हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजिक्स। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके सिंबल्स कैसे हैं और वो क्या काम करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये मल्टीमीटर के ऊपर बेस्ड है। हम जानेंगे कि एक बेसिक मल्टीमीटर के क्या फीचर्स होते हैं और हम मल्टीमीटर की सहायता से अलग अलग कंपोनेंट्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है जो कि मार्केट में कॉमनली अवेलेबल है। तो ये इसके प्रोब्स हैं। यहाँ पे दो प्रोब्स हैं, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। रेड वन हमेशा हम पॉजिटिव के लिए कंसीडर करते हैं और जो ब्लैक है ये कॉमन या फिर आप ग्राउंड बोल सकते हैं इसे। ये कनेक्ट कैसे होते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें इस मल्टीमीटर में हमारे पास यहाँ पे तीन पोर्ट्स हैं, वी, द सिंबल एंड एम ए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कॉमन लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 ADC लिखा हुआ है। इनके क्या मतलब है वो आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले तो जो CUM लिखा हुआ है ये है कॉमन, इसको आप नॉर्मली ग्राउंड भी बोल सकते हैं, ये कॉमन टर्मिनल होता है। तो ब्लैक वाला ये फिक्स है, ये हमेशा यहीं पे कनेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है दो टर्मिनल बचे, V ये सिंबल MA और दूसरा है 10 ADC। V स्टैंड फॉर वोल्टेज और ये साथ में ओहम का सिंबल है जो कि रेजिस्टेंस मेजरमेंट की यूनिट है। MA यहाँ पे करंट के लिए यूज़ हो रहा है, मिली एम्पियर। तो अगर आप रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं, वोल्टेज चेक करना चाहते हैं या फिर मिली एम्पियर्स में करंट चेक करना चाहते हैं तो आप इस रेड वाले प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और अगर आप हाई करंट चेक करना चाहते हैं, फॉर सपोज यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो मैक्सिमम 10 एम्पियर्स तक की है, तो अगर आप 10 एम्पियर्स करंट चेक करना चाहते हैं तो आप इस प्रोब को यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगाएंगे तो भी ये 10 एम्पियर्स तक करंट को चेक कर सकता है। बेसिकली इस मल्टीमीटर को 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे सेंटर में आप एक सर्कल देख सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है V का और साथ में एक कंप्लीट लाइन और उसके नीचे डॉटेड लाइन। ये सिंबल है DC वोल्टेज का। तो दैट मीन्स ये जो वाइट पोर्शन वाला सारा सेक्शन है इससे आप DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये अलग अलग रेंज बताई गई है। मैक्सिमम ये 600 वोल्ट तक DC को चेक कर सकता है और वो कैसे चेक होगी वो मैं आपको अभी चेक करके बताता हूँ। और मेरे पास एक बैटरी है जिसके हम वोल्टेज चेक करेंगे कि कितने वोल्ट की बैटरी है। हम लेके चल रहे हैं कि हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं पता, तो हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन प्रोब्स को कनेक्ट करते हैं, ब्लैक वन कॉमन में, रेड वन यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करनी है तो इस तरफ हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब जब हमें नहीं पता है कि ये बैटरी की वोल्टेज क्या है तो हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर दैट इस जो आपके पास नॉब है इसको आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए वोल्टेज के स्टार्टिंग में ले आएँ। अगर आपको पता है कि वोल्टेज क्या है, उसके आसपास की कुछ आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे भी सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमने 200 मिली वोल्ट पे इसको सेट कर दिया है। अब इस बैटरी में अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इस तरफ ग्राउंड टर्मिनल है। तो हम ब्लैक वाली प्रोब को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे और रेड वाली को पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे अगर आप मल्टीमीटर पे देखें तो 1 लिखा आ रहा है। दैट मीन्स कि इस बैटरी की जो वोल्टेज है और जो हमने रेंज सिलेक्ट करी है वो मैच नहीं कर रही है, और बैटरी की वोल्टेज रेंज को एक्सीड कर रही है। सो उसके लिए हम एक स्टेप मूव करते हैं, 2 वोल्ट तक लेके आते हैं स्नॉब को, अगेन टेस्ट करते हैं। अगर आप देखो तो अभी भी 1 लिखा आ रहा है।
दैट मीन्स अभी भी जो हमारी बैटरी की वोल्टेज है इस रेंज को एक्सीड कर रही है। नेक्स्ट रेंज हमारे पास है 20 वोल्ट की, यहाँ पे हमने सेट किया। अगेन चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैटरी की वोल्टेज है 8.8 वोल्ट वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। दैट मीन्स ये बैटरी है जो हमारी 8.8 वोल्ट की है। एक्चुअली वैसे 9 वोल्ट की बैटरी है, ये कुछ ड्रॉप हो चुकी है, यूज्ड बैटरी है, तो इसलिए यहाँ पे ये 8.8 वोल्ट शो कर रहा है। इस तरीके से आपके पास कोई भी डीसी बैटरी हो आप उसको चेक कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज के बाद नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे वो है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज जो हमारे घरों में आती है, तकरीबन हम सबको पता है कि इंडिया में यहाँ पे हमारे पास 220 से लेके 240 वोल्ट तक एसी सप्लाई हमारे घर में रहती है। तो उस वोल्टेज को कैसे चेक कर सकते हैं हम? यहाँ पे मल्टीमीटर में एक सेक्शन है, ये वाला, ये एसी वोल्टेज के लिए है। और ये कैसे आइडेंटिफाई होता है? तो अगर आप देखें तो यहाँ पे V का सिंबल है जैसा डीसी वोल्टेज में था, बट फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन और डॉटेड लाइन थी जो कि डीसी को डिनोट कर रही है। यहाँ पे हमारे पास एक वेव बनी हुई है, जहाँ पे ये वेव आ जाए तो वहाँ पे ये एसी सिंबल बन जाता है। तो हम एसी वोल्टेज किस तरीके से चेक कर सकते हैं? सबसे पहले तो मल्टीमीटर की नॉब को हम रोटेट करेंगे। जैसा कि हमें पता है जो हमारे घर में वोल्टेज आ रही है वो 220 वोल्ट है, यानी कि 200 से ज़्यादा है। तो हम 200 वाली स्लैब नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि इस वैल्यू को वोल्टेज एक्सीड करेगी। तो हम 600 वोल्ट वाली स्लैब में चेक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है जो कि मैंने प्लग किया हुआ है। एसी वोल्टेज आपको बहुत ध्यान से चेक करनी है क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो चेक करने के लिए एक प्रोब को एक साइड में लगाएं और दूसरी प्रोब को दूसरी साइड टच करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 226 वोल्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है और ये फ्लक्चुएटिंग है, बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि एसी वोल्टेज कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, ये हमेशा आपको फ्लक्चुएटिंग ही मिलेगी। इस तरीके से आप कोई भी एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी ट्रांसफार्मर की आउटपुट चेक करनी है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो डेफिनेटली वो 200 वोल्ट से कम ही निकालेगा, तो आप इस नोब को 200 वोल्ट में भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम चेक करने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस। यहाँ पे मेरे पास 4 अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या वैल्यू है, तो इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। और वो कैसे होगा? यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये सेक्शन है ये रेजिस्टेंस के लिए है। यहाँ पे सिंबल बना हुआ है जो ओहम का सिंबल है, जो आपका यहाँ पे आपने देखा था। अब V वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं जो वोल्टेज के लिए था, AC और DC हमने दोनों कर लिया। नेक्स्ट ओहम का सिंबल है जो कि रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, तो हम अभी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए जो वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, ये ओहम का सिंबल है, यानी कि इसकी जो यूनिट है वो सारे ओहम में है। तो ये 200 ओहम से शुरू होकर 2 मेगा ओहम, M मीन्स मेगा, 2 मेगा ओहम तक के रेजिस्टेंस को ये चेक कर सकता है। तो वो कैसे करेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर की नॉब को मिनिमम वैल्यू पे सेट करेंगे जैसे हमने वोल्टेज में किया था। हमने 200 ओम पे इसको सेट कर लिया है। नेक्स्ट अभी हम कोई भी एक रेजिस्टेंस उठाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप रेजिस्टेंस को अपने हाथों में पकड़कर चेक करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की रेजिस्टेंस है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की अपनी भी रेजिस्टेंस होती है, वो भी उसमें ऐड हो जाती है, तो आपको एग्जैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी नहीं पता चलेगी। तो उसके लिए मैं इन क्रोकोडाइल क्लैंप्स का इस्तेमाल करूँगा। ये कैसे इस्तेमाल होंगे? एक क्लैंप को मैंने इस पॉजिटिव पॉइंट के साथ जोड़ दिया, दूसरा क्लैंप है ग्राउंड के साथ जोड़ दिया। अब इन दोनों के ये 2 एक्स्ट्रा टर्मिनल्स हैं। अब प्रोब्स की जगह मैं इन क्लैंप्स को यूज़ करूँगा रेजिस्टेंस को पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले जो मैं एक रेजिस्टेंस उठाता हूँ, इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया,
यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स जो इसकी वैल्यू है वो इस रेंज से एक्सीड कर रही है, ज़्यादा है। तो हम इस नॉब को रोटेट करेंगे, 2K पे ले आया मैं, यानी कि 2000 ओम, K मीन्स 1000, 2000 ओम। इससे भी ये वैल्यू ज़्यादा है, एक्सीड कर रही है। तो नेक्स्ट स्लॉट में हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20K वाले स्लॉट में इसकी वैल्यू हमें दिखने लग गई है 4.6, यानी कि ये आपकी 4.6 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। 20K था, थाउजेंड्स में है, तो ये 4.58 या अप्रॉक्सीमेटली 4.6K की ये आपकी रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से हम बाकी की रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस है, इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यू बहुत कम दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये जो हमने कनेक्ट किया है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है और हमने रेंज है जो बहुत ज़्यादा सिलेक्ट कर रखी है। तो इसको हम कम करेंगे, तो 2K वाले सेक्शन में लेके आया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 324, ये पॉइंट, ये जो डॉट है ये भी बाहर है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये 1000 से कम है। अगर ये थाउजेंड्स में होती तो इस डॉट के बाहर 1 होता या 2 होता, बट ये डॉट से बाद वैल्यू सारी शो हो रही है, दैट मीन्स ये 1000 से कम है। तो यहाँ पे हमारे पास है 323 ओम। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 323 ओम। नेक्स्ट जो हम चेक करते हैं, ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करी है 2K वाले सेक्शन में ये 1 दिखा रहा है, दैट मीन्स वैल्यू एक्सीड कर रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 20K में भी 1 दिखा रहा है, मीन्स ये वैल्यू इससे भी ज़्यादा है। नेक्स्ट 200K में भी 1 दिखा रहा है, दैट मीन्स ये वैल्यू 200K से भी ज़्यादा है। अगला हम मूव करते हैं, लास्ट है जो हमारा 2 मेगा ओम। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है 1.492, यानी कि 1.49 मेगा ओम, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है ये। इसमें 5 to 10% टॉलरेंस भी होती है रेजिस्टेंस में, हर रेजिस्टेंस में होती है। तो 5 to 10% प्लस माइनस वैल्यू आपको हमेशा दिखेगी। 1.49 अगर दिखा रहा है, दैट मीन्स ये 1.5K की रेजिस्टेंस है। इस तरीके से हम कोई भी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, चाहे हमें उसकी वैल्यू पता हो चाहे ना पता हो। नेक्स्ट थिंग जो हम चेक करने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स कोई भी कनेक्शन है जो वो प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं। उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखें मल्टीमीटर में, यहाँ पे एक डायोड का सिंबल बना हुआ है और साथ में एक बज़र का साउंड का सिंबल बना हुआ है। अगर हम मल्टीमीटर की नोब को इस पॉइंट पे सेट कर दें तो इससे हम डायोड भी चेक कर सकते हैं और सर्किट्स भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक वायर है, मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के सिंबल पे सेट कर दिया। अभी मैं वायर का एक एंड इस क्लिप से कनेक्ट करता हूँ और सेकंड एंड इस क्लिप से कनेक्ट करते ही आपको एक बीप की साउंड सुनाई दे रही है जो मल्टीमीटर से आ रही है। दैट मीन्स इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की वायर बिल्कुल सही है, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं है, प्रॉपर वर्किंग में है। समटाइम ऐसा होता है कि आप ब्रेडबोर्ड पे काम कर रहे हो, ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शंस कर रहे हो, आपने सारे कनेक्शंस कर दिए बट फिर भी आपका सर्किट चल नहीं रहा है। उसका रीज़न यही होता है कि आपकी जो वायर्स आप यूज़ कर रहे हो वो वायर बीच में से कहीं ब्रेक है बट आपको देखने से पता नहीं चल रहा। तो उन वायर्स को चेक कर सकते हो आप मल्टीमीटर की हेल्प से। मल्टीमीटर की एक प्रोब को एक पॉइंट पे कनेक्ट कीजिए, सेकंड प्रोब को जब आप सेकंड पिन पे लगाएंगे, अगर आपको बीप की साउंड सुनाई नहीं दे रही, दैट मीन्स आपकी जो वायर है वो वर्किंग नहीं है, वो ख़राब है। यही रीज़न है कि आपका सर्किट नहीं चल रहा होगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो वायर है ये ख़राब है, मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है बट
आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रही है, मीन्स इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही। इसी की जगह अगर मैं अपनी दूसरी वायर कनेक्ट करके देखूं तो प्रॉपर बीप की साउंड आ रही है, ये वायर प्रॉपर चल रही है। इस तरीके से अगर आप सर्किट्स को चेक करना चाहें, अगर आपने पीसीबी पे सर्किट्स बनाए हैं तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पीसीबी के ऊपर एक सर्किट बना हुआ है जो कि पिछले वीडियो में मैंने बनाया था। तो अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया था, ये प्रॉपर कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसको चेक आप इससे मल्टीमीटर से कर सकते हैं। सेम कंटिन्यूटी पे ही मैंने रखा हुआ है। आप एक पॉइंट यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, दूसरी प्रॉब यहाँ पे कनेक्ट करी, तो ये बीप कर रहा है, दैट मीन्स ये आपस में कनेक्टेड हैं। अगर मेरे को चेक करना है कि ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लगाए हैं ये आपस में कनेक्टेड तो नहीं हो गए, तो आप इंडिविजुअली 2 पॉइंट्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर बीप का साउंड आए दैट मीन्स वहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, आपस में कनेक्टेड हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी सर्किट्स या फिर कोई भी वायर्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक पीएन जंक्शन डायोड टेस्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1N4007 एक पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हम टेस्ट करने वाले हैं। इनिशियली मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें इसकी कोई पोलैरिटी नहीं पता, तो हमें पोलैरिटी भी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मल्टीमीटर की प्रॉब्स को रैंडमली किसी भी एंड के ऊपर कनेक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर कनेक्ट करने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर कोई वैल्यू शो कर रही है इंस्टेड ऑफ 1, ये 1 के अलावा कोई वैल्यू शो कर रही है, तो आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया है। अगर वैल्यू आ रही होती तो ये हमारा डायोड का पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, बट हमें कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है, दैट मीन्स हमने उल्टा लगाया है। तो हम इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू शो कर रही है, और ये वैल्यू भी कोई रैंडम वैल्यू नहीं है, ये इस डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है। जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड बाइस में कंडक्ट करता है। हमने इसके पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर ये पॉजिटिव प्रॉब लगाई है, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर ये कॉमन प्रॉब या ग्राउंड प्रॉब लगाई है, तो ये कंडक्शन स्टेट में है। यहाँ पे जो शो हो रहा है वो इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है। जैसा कि हमें पता है कि पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट होता है, यानी कि 700 मिली वोल्ट्स। यहाँ पे हमें 602 मिली वोल्ट शो कर रहा है, बिकॉज इसमें भी कुछ टॉलरेंस होती है। बाय मैन्युफैक्चरिंग हर डायोड में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे इस डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.6 वोल्ट है। इस तरीके से आप कोई भी डायोड टेस्ट कर सकते हैं, उसकी पोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका वोल्टेज ड्रॉप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें एक एलईडी चेक करनी है। यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल एलईडी है। एलईडी को चेक करने के लिए सेम प्रोसेस है। मल्टीमीटर की नोब कंटिन्यूटी सिंबल पे ही रहेगी। आपकी जो 2 प्रॉब्स हैं, रैंडमली आप प्रॉब को किसी भी टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया तो एलईडी ऑन हो जाएगी, बट यहाँ पे ऑन नहीं हुई है, तो हम इसको रिवर्स करके देखते हैं। रिवर्स करते ही एलईडी ऑन हो गई है। यहाँ से हमें इसके नेगेटिव और पॉजिटिव भी पता चल गए और ये भी पता चल गया कि एलईडी वर्किंग है। इन केस अगर रिवर्स करने के बाद भी एलईडी ऑन नहीं होती है, दैट मीन्स आपकी एलईडी ख़राब है। तो इस तरीके से आप एक एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर्स हैं जिनको हमने चेक करना है। हमने चेक करना है पहले तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है या फिर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। देन उसके बाद इसका एमीटर, बेस एंड कलेक्टर जो 3 टर्मिनल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रांजिस्टर लेते हैं। फर्स्टली मैं इसकी जो सेंटर वाली लेग है उसको ग्राउंड प्रोब के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और जो बाकी दोनों में से किसी भी एक लेग को पॉजिटिव प्रोब के साथ कनेक्ट करता हूँ। और देखिए यहाँ पे रीडिंग दे रहा है, दैट मीन्स मैंने सही कनेक्ट किया है। ये आपका जो ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, दैट मीन्स इसकी फर्स्ट लेग पी है, सेकंड एन है और थर्ड पी है। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम
सेंटर में ग्राउंड पोर्शन कनेक्ट कर रहे हैं और बाकी दोनों लेग्स पे हम पॉजिटिव पोर्शन कनेक्ट कर रहे हैं मल्टीमीटर का, तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉप देगा। ये सेम प्रोसेस है जैसे कि हमने डायोड में चेक किया था। ये इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है। एक ट्रांजिस्टर भी दो डायोड से मिलके ही बनता है। इसमें दो पीएन जंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एन वाला टर्मिनल है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और जो पी वाला टर्मिनल है उसको हमने पॉजिटिव प्रोब से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें वैल्यू दे रहा है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मैं एन वाले पोर्शन को पॉजिटिव दे दूँ और पॉजिटिव वाले पी वाले पोर्शन को नेगेटिव दे दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी है या फिर एनपीएन है। तो पी पहले लगाया हमने, देन एन लगाया, दैट मीन्स पी एन और पी, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा ट्रांजिस्टर है, उसको भी हम चेक करते हैं। अब मैंने सेंटर पोर्शन को ग्राउंड प्रोब से कनेक्ट किया, दूसरे पोर्शन को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। इसको रिवर्स करके देखते हैं हम। सेंटर वाले पोर्शन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और साइड को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो हमारे पास यहाँ पे रीडिंग आने लग गई। दैट मीन्स जो ये आपका ट्रांजिस्टर है वो NPN यानी कि NPN ट्रांजिस्टर है। इसके दोनों साइड N रीजन है और सेंटर में इसका P रीजन है। सो हमारे पास अभी यहाँ पे एक PNP ट्रांजिस्टर है और एक NPN ट्रांजिस्टर है। अभी हमें इनके एमीटर, बेस और कलेक्टर तीनों टर्मिनल्स आइडेंटिफाई करने हैं। और वो कैसे होंगे? जैसे कि हमारे पास ये PNP ट्रांजिस्टर था, हमें पता है, तो इसके N रीजन पे मैंने ये ग्राउंड प्रोब कनेक्ट कर दी। अब एक एक करके मैं दोनों रीजन पे ये पॉजिटिव प्रोब कनेक्ट करूँगा और जिस रीजन का वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा वो आपका एमीटर टर्मिनल होगा। सो पहले मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। यहाँ पे आपको जो ड्रॉप मिल रहा है वो है 741। हम दूसरी साइड कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे जो आपका ड्रॉप मिल रहा है 747, दैट मीन्स इस साइड आपका ड्रॉप ज़्यादा है, तो ये आपका एमीटर टर्मिनल है। सो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनी, एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर का वोल्टेज ड्रॉप हमेशा ज़्यादा होता है बिकॉज वो हैवीली ड्रॉप्ड होता है। किसी भी ट्रांजिस्टर में फाउंड आउट करने का सबसे बेस्ट वे है। अभी हमारे पास जो दूसरा ट्रांजिस्टर था NPN ट्रांजिस्टर था, इस पर हम चेक करते हैं। इसके सेंटर वाले पोर्शन को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, साइड पे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ड्रॉप आ रहा है वो 721। सेकेंड टर्मिनल पे जो ड्रॉप आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 728, दैट मीन्स इसका ये एमीटर है, बेस है और ये कलेक्टर है। एमीटर, बेस, कलेक्टर। इस तरीके से आप कोई भी ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हम चेक करेंगे वो है HFE। HFE जो होता है वो ट्रांजिस्टर की बीटा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है। ये पॉइंट मैं एक दूसरे मल्टीमीटर पे दिखा रहा हूँ क्योंकि उस मल्टीमीटर में ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर को हम इंसर्ट करेंगे इस सेक्शन में। मल्टीमीटर की नॉब को हमने HFE पे सेट कर दिया है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये सेक्शन है जिसमें हम ट्रांजिस्टर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसको हम अगर इंसर्ट करें, इंसर्ट करते ही ये इसकी बीटा वैल्यू स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। ये बीटा वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में। सो इस तरीके से हम HFE वाले सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ जो हमें चेक करनी है वो है करंट। करंट चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर को करंट वाली रेंज में सेट कर लिया है और हमने मिनिमम पॉइंट पे सेट किया है इसको, जो है 200 माइक्रो एम्पियर। ये जो सेक्शन है 0 से लेके 10 एम्पियर्स तक का करंट रीड कर सकता है, जिसमें से 200 मिली एम्पियर तक का करंट है जो हम इस पॉइंट से रीड कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हमें रीड करना हो तो हमें इस प्रोब को यहाँ पे लगाना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक LED है जो कि 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है।
जैसा कि आप लोगों को पता है करंट है जो हमेशा सीरीज़ में मेजर होता है, डायरेक्ट हम बैटरी के टर्मिनल पे लगा के करंट चेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम ये मल्टीमीटर की जो दो प्रॉब्स हैं इनको इस एलईडी के सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। ये जो एलईडी का कनेक्शन था अगर हम डायरेक्ट लगाएं तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी, बट हम इस कनेक्शन के बीच में मल्टीमीटर की प्रॉब को कनेक्ट करेंगे। सो एक प्रॉब मैंने यहाँ पे लगा दिया और दूसरा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। इससे एलईडी ऑन तो हो रही है लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर 1 शो हो रहा है। दैट मीन्स जो हमने रीडिंग सेलेक्ट करी है वो एक्सीड कर रही है। इसको अगर हम मूव करें 2 मिली एम्पियर तक, यहाँ पे 1 शो हो रहा है। दैट मीन्स 2 मिली एम्पियर से भी ज़्यादा हमारा करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें तो आपको यहाँ पे करंट शो हो रहा है 10.8 मिली एम्पियर्स, 10.9 मिली एम्पियर्स। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि आपकी जो एलईडी है ये 10.9 मिली एम्पियर्स करंट कंज्यूम कर रही है। इसी तरीके से आप कोई भी डिवाइस है उसका करंट कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। नॉर्मल एलईडी है तो मिली एम्पियर्स में करंट आ रहा है। अगर आप कोई डीसी मोटर या फिर कोई और बड़ी चीज़ लगाते हैं जो कि 3, 4, 5 एम्पियर तक करंट लेती है तो आप इस नोब को एम्पियर वाले सेक्शन में चेंज कर सकते हैं और इसी सेम प्रोसेस के साथ करंट मेजर कर सकते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट मंडे, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।